हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपके चैनल में, जिसका नाम है मथुरा ब्लॉगर वनीता सिंह। तो यहाँ से ये हमारी फाइनल डेकोरेशन हो चुकी थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। आपने नेक्स्ट ब्लॉग में देखा होगा, वहाँ पे तो हो ही रही थी डेकोरेशन। तो ये था फाइनल हमारी डेकोरेशन। तो यहाँ पे करीब 7-7:30 बजे बज चुके थे। फिर उसके बाद मैंने फलार बनाया। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ये फूलों से वो वहाँ पर रंगोली कंप्लीट थी। यहाँ की अंदर की मतलब पूरी डेकोरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी हमारी। तो कुछ इस तरीके से की थी हमने डेकोरेशन। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप सब लोगों को। फिर उसके बाद मैंने फलार बनाया था। फिर मैं नहाई धोई, फिर मैंने प्रसाद बनाया। उसके बाद फिर हम लोग तैयार हुए थे। तो ये इस तरीके से देखिए, अभी तो वही पल्ले में ठाकुर जी नहीं है। तो बाद में जब ठाकुर जी जन्म ले लेंगे उसके बाद मैं इनको बिठाऊंगी पल्ले में। मैं पहले से नहीं बिठाती हूँ पल्ले में ठाकुर जी को। देखिए आप लोग कि मैं अच्छे से, ये गौरी ने सूट किया था तो वो दिखा रही थी आपको। बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था काफ़ी। भाई मेहनत का फल रंग लाया। वहाँ पे मैं बैठ के कुछ कर रही थी, जो थोड़ा सा मेरा पैर आ गया। ये गौरी सूट कर रही थी। उसके बाद ये मैं आपको ये प्रसाद वगैरह मैंने बना दिया था। ये पाग था, मेवा पाग। ये पंजीरी रखी थी इसमें। ये फल थे। बाकी पंचामृत मैं बाद में बनाऊँगी। देखिए सब मैं तुलसी डाल दी थी मैंने। यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी नहा धो के। फिर मैं आपको ये सब ये दिखा रही थी। फिर तो वही सब चलता रहा। अभी काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर ये आप अब देखो हमारे मथुरा का नज़ारा। जो देखो ये पोतला कुंड था जो जन्मभूमि के पास में पड़ता है। कुछ इस तरीके से सजाया गया था ये। और पूरा मथुरा नगरी इस तरीके से सजाई जाती है। जब से हमारे योगी जी आए हैं यूपी में, तब से मथुरा बहुत अच्छे से सजाई जाती है। देखिए जितने भी ये जन्मभूमि के आसपास के चौराहे होते हैं, ये उनको कुछ इस तरीके से सजाते हैं पूरा। ये BSA रोड पड़ता है एक हमारी तरफ। वहाँ का जगह जगह यहाँ पे रास लीलाएँ, भजन कीर्तन होते हैं, सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाए जाते हैं। और देखिए ये रास लीला हो रही है। 1-2 दिन पहले से ये सब शुरू हो जाता है। तो उस दिन मैंने जो आपको दिखाया था, मार्केट में गई थी, वो दिन का नज़ारा था और ये रात का नज़ारा है। तो कुछ इस तरीके से मनाते हैं हम ब्रजवासी ठाकुर जी के जन्मदिन को। तो ये सारे चौराहे इस तरीके से सजाए जाते हैं। ये भूतेश्वर चौराहा पड़ता है।
फिर उसके बाद टाइम हो चुका था, 12 बज गए थे, 12 से थोड़ा 10-5 मिनट ऊपर ही हो गए थे। मैंने ये पंचामृत बनाया। हमने थोड़ी देर डांस किया जितना हमारे ऊपर टाइम था। तो पहले गौरी ने किया था, फिर थोड़ा सा मैंने किया था। गौरी को मैंने उस डांस के लिए और वीडियो में आने के लिए बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था। तो ये गौरी और मैं दोनों भगवान जी को स्नान करा रहे हैं पंचामृत से। तो मैंने गौरी से कहा तू रगड़, मैं डालती हूँ। तो वो अच्छे से रगड़ रही है और मैं डाल रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम दोनों ने सेलिब्रेट किया। फिर ये मैं जल से है स्नान करा रही हूँ अच्छे से। उधर छोटे वाले ठाकुर जी थे तो उनको मैंने हाथ में लेके नला के अलग रख दिया था। बाकी फिर हम दोनों पकड़ के इनको अच्छे से नला रहे हैं। तो जिस समय जन्मभूमि पे शुरू हो जाता है हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम स्टार्ट कर देते हैं अपने घरों में भगवान जी को नहलाना धुलाना, तैयार करना। तो देखिए आप सब लोग। तो बस कुछ इस तरीके से रहा हमारा सारा दिन। बहुत खुशी मिलती है ये सब करके मुझे। और फिर ये छोटे वाले ठाकुर जी की पोशाक थी जो मैं उनको पहना रही थी। तो ये थोड़ी सी नई पोशाकें होती हैं, थोड़ी सी टाइट आती हैं, थोड़ा सा ना पीछे से खोलना पड़ता है। तो यहाँ ना गौरी इनको भगवान जी को पेंटी बना रही है, बड़े वालों को ठाकुर जी को, मैं उनको पोशाक पहना रही हूँ। तो मैं आपसे बोल रही थी कि मुझे इन सब चीज़ों का, घर को सजाने का, संवारने का, मंदिर को, ये मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है काफ़ी। पर अभी तो थोड़ा मैं अब घर गृहस्थी में हूँ तो अभी मेरे से इतना नहीं हो पाता। लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं शादी से पहले मैं सिर्फ इसी काम में रहती थी। बस मेरे पे यही काम रहते थे, घर को सजाना। जन्माष्टमी पे मैं पूरा दिन इतना अच्छा मंडप वगैरह बना के बहुत अच्छा करती थी। करती अभी भी हूँ, मन से ही करती हूँ। और अभी थोड़ा ये है कि और भी काम हो जाते हैं मुझ पर। खैर कोई नहीं, अभी भी मैं कर लेती हूँ जैसे भी जितना भी मेरे से बनता है। तो मुझे, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे इन सब चीज़ों का पहले से ही मेरे को क्रेज है इनको। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं इसे वीडियो में दिखाने के लिए कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से ही इस तरीके से करती हूँ। तो वही बस अब ये ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सब। तो यहाँ पे कैमरा अच्छे से सेट नहीं हो पाया था जब हम ठाकुर जी को तैयार कर रहे थे, और पता था नहीं, तुम दोनों ही लगे पड़े थे अपने इसमें भगवान जी को तैयार करने में। तो गौरी से उनको वो नई वाली पोशाक नहीं पहनाई जा रही थी, तो फिर मैंने पहनाया। ये उनके मैंने हार निकाले हैं नया जो लेके आई हूँ मैं। देखिए मैं ठाकुर जी के लिए काफ़ी शॉपिंग की थी, पर मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को, तो मैं भी दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में। आपको देखने को मिलेगा पूरा सामान उनका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखो, मैं आपसे अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ कि अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मेरे पास फैमिली नहीं है, फैमिली मेरे पास है लेकिन मतलब ऐसी फैमिली जो मेरे साथ रहे, बड़ा सा परिवार हो, ये सब कुछ नहीं है, तो मैं कैसे अकेले करूँ। तो अगर मैं ऐसा सोच के बैठ जाऊँगी तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। क्योंकि हमें देखो जो दिया है, भगवान ने दिया है, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से मिला है। उनकी मर्ज़ी के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं ये सिर्फ ना कहना चाहती हूँ कि हमें भगवान ने ज़िंदगी दी है तो हमें उसे अच्छे से जीना चाहिए, उसे ज़िंदगी को अपनी को जितना हो सके। तो बस वही मैं हंसी खुशी अपने सारे त्यौहार अपने घर में रहती हूँ, अपने बच्ची के साथ में। हम दोनों एक दूसरे के ऐसे ही साथ में ऐसे खुशी खुशी कर लेते हैं सब कुछ। तो रहना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस यही सब बातें हैं। तो वही मैं तो ऐसे नहीं, मेरी सोच ऐसी नहीं है कि मैं कैसे करूं, क्या है कैसे नहीं। तो बस ठीक है जो भी है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को चंदन तिलक कर रही थी। तो मैं 2 चंदन लगाती हूँ, एक रोली का बीच में, बाकी साइड में चंदन का तिलक। तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी अभी आपको तैयार करने के बाद। भगवान जी इतने सुंदर लग रहे थे। जिस दिन भी मैं बताऊँ आपको, मैं रोज़ उनका सिंपल पोशाक पहनाती हूँ। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं जब इस तरीके से रहती हूँ कि मतलब रोज़ मैं थोड़ा भाले कपड़े पहनूँगी तो मुझे दिक्कत होती है उन कपड़ों में, तो इनको भी होती होगी ना। मैं इनको रोज़ मुकुट लगाती हूँ। मैं इनको कभी कभी कोई होता है जैसे कि एकादशी है या कुछ ऐसे कोई छोटा मोटा आए बड़ा आता है तब मैं इनको तैयार करती हूँ। बाकी डेली मैं इनको सिंपल ही रखती हूँ। बस खाली स्नान कराती हूँ और कॉटन की पोशाक पहनाती हूँ
और बाकी वहाँ सिर्फ चंदन तिलक लगाती हूँ बस, और एक सिंपल सी माला बस, और मुरली, यही करती हूँ। बाकी डेली तो मैं कभी कभी ऐसे तैयार करती हूँ ना, तो मैं सच बता रही हूँ आपको अपने मन की बात कि मेरी इनसे नज़र नहीं हटती। अब देखिए आप लोग इतने प्यारे लग रहे थे कि बस जब इनको मैं फूल माला पहना दूँगी यहाँ पे, तो मतलब मैं जब भी अपने इनके सामने से गुजरती हूँ, इधर उधर के काम करती हूँ, बस ऐसे लगता है कि बस इन्हीं को देखती रहूँ, मेरी उन पे ही नज़र जाती है बस। तो यही सब था, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, इतने प्यारे लगते हैं भगवान जी जब मैं इनको तैयार कर देती हूँ। तो कभी कभी लगता है कि उनको मेरी नज़र नहीं लग जाए। भगवान जी थे ही प्यारे, नटखट, उनको उनके ढेर सारे नाम हैं इसी वजह से। तो ऐसे ही फिर मैंने सबको इनको माला वगैरह पहना दी, सब कुछ कर दिया। फिर मैं करूँगी यहाँ पर, फिर मैं आरती की तैयारी करने के लिए चली गई थी। फिर मैं आरती की तैयारी करूँगी, फिर हम दोनों करेंगे आरती। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। फिर यहाँ पे ये भगवान का मैंने यहाँ पे इत्र जो था, ये भगवान जी का ही था, वो लगा दिया था इत्र इनका। तो देखिए मैं आगे अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, बस ये है कि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे ज़रूर जाऊंगी, ठीक है। बाकी मुझे मेरे ठाकुर जी का भी भरोसा है, मैं और मेहनत में मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। बाकी रही आप लोगों की बात, क्योंकि आप लोगों के बिना तो मैं नहीं आगे जा पाऊंगी। खैर बस यही है कि ये ठाकुर जी जैसे मुझ पर कृपा बनाए रखी है, वैसे वैसे सब पर कृपा करें, यही मेरी इनसे प्रार्थना है। मैं एक और बात बता दूं आपके मन की, मैं कभी भगवान जी से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। मैं हमेशा यही कहती हूँ, भगवान जी सबको सुख शांति दो, सबके सब पर कृपा करो। मैं कभी उनसे ये नहीं कहती कि आप मुझे ये चीज़ दो, क्योंकि सबके लिए मांगूंगी तो मैं उसमें खुद ही आ जाती हूँ। मेरी ऐसी सोच है, पता नहीं अब सही है कि क्या है, लेकिन मैं ऐसे ही सोच रखती हूँ, अपनी सोच के हिसाब से ही चलती हूँ। अगर मुझ पर कोई अपनी सोच थोपे तो वो मुझसे नहीं होता, मैं किसी और की सोच के हिसाब से नहीं चलती। तो सॉरी। तो देखिए आप सब लोग, यहाँ पर मैं लगा रही थी धूपबत्ती, फिर ये मैं इनकी गौरी से पहले मैं करती हूँ, फिर आप करना। फिर ये मैंने यहाँ पे आरती कर दी है भगवान जी की, और आरती करने के बाद हम भोग प्रसाद लगा देंगे। और कुछ लास्ट में मैं इसमें कुछ क्लिप ऐड करूँगी जो जन्मभूमि के अंदर की हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि जन्मभूमि में फ़ोन अलाउ नहीं है ले जाना। ये आप लोग भी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से अंदर से मंगवाई क्लिप आप लोगों के लिए भी दर्शन करने के लिए और अपने लिए भी। तो मैं लास्ट में कुछ क्लिप ऐड करूँगी इसमें, तो आप लोग भी दर्शन कर लेना। बाकी ये हम लोगों ने यहाँ पे ढोक लगा दी भगवान जी को पूरे श्रद्धा और भाव से, और उनका कोटि कोटि प्रणाम किया। देखिए मैं उनके बलाएँ ले रही हूँ, क्योंकि कि नज़र ना लग जाए उन्हें, इसलिए फिर उन्हें हम झूला झुला देंगे थोड़ी देर ऐसे करके। तो झूला झुला दिया मैंने। तो हमारे कान्हा जी प्रकट हो चुके हैं। वैसे तो मेरे घर में ही रहते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कुछ इन्होंने अलग सा अवतार लिया है, कुछ अलग सा ही वो लगता है, भाव श्रद्धा जो होती है। तो फिर इनका भोग प्रसाद लगा दिया। उसके बाद हम दोनों चले गए थे चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। ये गौरी ने लोटा लिया था, मैं उनकी वो वाली लोटा मैं ले लूँगी, ये वाला तुम ले लो। तो फिर हम लोटा लेके दोनों छत पे चले गए थे चंद्रमा देने के लिए। और एक बात बता दूं कि जिस समय भगवान जी ने जन्म लिया था ना, उसी टाइम इतनी तेज़ आंधी आई थी और थोड़ी सी हल्की सी बारिश भी आई थी। फिर ये मैं भूल ही गई थी ये बात। तो फिर ये हमने बनाया था केक भाई लड्डू गोपाल जी का, तो वो से तो कट करना भूल ही नहीं सकते। तो ये मैंने बनाया था, तो लेकिन डेकोरेशन इसकी उस गौरी ने किया था इसको डेकोरेट। फिर ये हमने केक काटा ठाकुर जी का। तो ये मैंने मावे का केक बनाया था, देखा होगा आपने अगली वीडियो में, मावा बना रही थी सुबह। तो ये देखो मैं गौरी से कहती है दिखा दे, ये तो दिखाओ कम से कम। फिर ये केक काटा गौरी ने, देखो बहुत अच्छा बना था। गौरी कह रही थी मम्मा रोज ऐसी केक बना दिया करो भगवान जी के लिए काटने के लिए। तो बस इनका फिर ये रहता है इन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाए तो देखो कितने अच्छे से पीस निकल के आया एकदम बढ़िया। ये भगवान जी को खिला दिया गौरी ने केक, और आप सब लोग भी खा लीजिए।
तो ये केक वगैरह काट के फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे कीर्तन किया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ये वाला हमने भजन गाया यहाँ पे। फिर ये सब करके फिर उसके बाद हम चले गए थे छत पे अर्घ देने के लिए। फिर उसके बाद हमने चेंज किया, कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। तो ऐसे ऐसे करते करते करीब मुझे 1:30 बज गया था हमें। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक नींद ही नहीं आई, तो करीब 2 बजे जाके फिर हम सोए। तो ये देखिए मेरे ठाकुर जी का फाइनल लुक, तो वो मैं दिखा रही थी आपको, आप खुद ही देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे थे। बस देखो, दूसरे दिन मैंने शाम को फ्री सब हटाया था, उसका वीडियो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा। तो बड़ा ही बुरा लग रहा था मुझे हटाने में, पर मैं रोज़ बेचारों को ऐसे सजा के भी नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हें भी ना मेरी तरह तकलीफ़ होगी ऐसी भारी ड्रेस में इस तरीके से सज संवर के, क्योंकि मुझे खुद प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो ये था मेरा जन्माष्टमी का ब्लॉग। तो कैसा आप लगा आप सब लोगों को, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि भगवान जी को राधे नाम से कितना प्रेम है, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं, बाकी आपकी मर्जी की बात है। तो बस इसलिए बोला है, तो लिखना ज़रूर। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे कृष्णा, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी।